नमस्कार। जयपुर जिले के दूदू के बिचौन क्षेत्र में लगभग 500 साल पुराने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वैराणा धाम के पास प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर साधु संतों में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिली थी। जो ये मामला था, एक तरीके से अब और तूल पकड़ रहा है और आंदोलन जो है वो लंबा होता चला जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस में इस मुद्दे को भुनाने की जगह केवल ट्वीट्स पर ही इसका विरोध करते हुए सरकार को घेरा। विपक्ष की भूमिका होने के बाद भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पीछे रहती दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात फिर यहाँ पर एंट्री होती है, जो राजस्थान में तीसरा फ्रंट खड़ा करने की बात कर रहे हैं आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल। आंदोलन स्थल पर जाकर संतों से मिलना और एक तरीके से उनके साथ खड़े रहने का वादा वो करते हैं। मामला ज़्यादा तब गर्मा गया जब इसके बाद आंदोलन में बेनीवाल ग्रामीण की अपनी ताकत का एहसास कराते हुए इसका बड़ा सारा जो प्रदर्शन है वो किया। साथ ही कांग्रेस के जो नेता है या फिर ये कहे कांग्रेस से देखती रह गई। अगर समय रहते कांग्रेस आंदोलन को मुद्दा बनाने की कोशिश करती तो कहीं ना कहीं जो इसका राजनीतिक फायदा है वो कांग्रेस को मिल सकता। लेकिन विपक्ष की भूमिका में रहते हुए अकेले बेनीवाल ही ये सारा मामला अपनी तरफ ले गए। कांग्रेस नेता न केवल राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस मुद्दे को छोड़ नीट के मुद्दे पे लगे रहे या फिर कहें और कोई मुद्दों पर लगातार बातचीत करते रहे, पर बेनीवाल ने दूदू में कांग्रेस की जड़ों को हिला कर रख दिया है। क्योंकि जाट वोट बैंक एक तरीके से बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी है बाबूलाल नागर के साथ खड़ा है, वह बेनीवाल के पक्ष में कहीं ना कहीं झुकता दिखाई दे रहा है। बेनीवाल का बयान भी आया है कि मैं कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाना चाहूंगा या फिर ये कहें कि कहना चाहूंगा कि आप आकर साधु संतों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। इसलिए एक तरीके से यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को सीधा घेरा है और कहा है कि आप सिर्फ साधु संतों को इसलिए मदद नहीं कर रहे क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है, वो आपको वोट नहीं देते हैं, कि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये केवल वोट का मामला नहीं है, ये एक तरीके से पर्यावरण का मामला है, धर्म का मामला है। और कहीं ना कहीं इस सारी जद्दोजहद में हमें हनुमान बेनीवाल बाजी मारते दिखाई दी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ उठा था उसे भुनने में कांग्रेस जो है वो असफल साबित हुई। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि ये इकलौता मुद्दा नहीं है। हमने देखा है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस मुद्दे उठाती है, पर वो मुद्दे उस दर्जे के नहीं होते या फिर ये कहें कि वो उस तरीके से जनता से जुड़ाव कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए नहीं कर पाती। आरएलपी के बड़े नेता अक्सर ये दावा करते हैं कि भले ही कांग्रेस विपक्ष में हो, पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष का काम है वह हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, आरएलपी कर रही है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अपनी साख राज्य में खोती जा रही है। सबसे बड़ी बात, बाबूलाल नागर जैसा एक कद्दावर नेता जो 4 बार का एमएलए रहा है, हालांकि उन्हें इस बार हार झेलनी पड़ी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो राजस्थान के हैं प्रेमचंद बैरवा, वो दूदू की सीट से विधायक चुनकर आए। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि आप 4 बार एमएलए रहे हैं और साथ ही साथ आपकी एक पकड़ उस क्षेत्र में है। अगर आप इस मामले को में जनता के साथ ना खड़े होते हुए खुद किसी और मामले में भटक जाते हैं या फिर पार्टी लाइन एक तरीके से आपका साथ नहीं देती है या फिर जो भी कारण रहा हो कांग्रेस में, उससे ये तो साफ है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे मुद्दों की राजनीति से भटकती जा रही है। सबसे बड़ी बात, ये इकलौता मुद्दा नहीं है। हमने देखा लगातार जिस प्रकार के मुद्दे राजस्थान में उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरएलपी उन मुद्दों को भुनने में कामयाब रही है बजाय कांग्रेस के। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को कहीं ना कहीं काउंटर करने में आरएलपी ज्यादा मुखरता से आगे आई है बजाय कांग्रेस के। तो ये बताता है कि जो आरएलपी का प्रभाव राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर इसका दूसरा पहलू हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रभाव है वो घटता जा रहा है। कांग्रेस के पास 4 प्रमुख और बड़े नेता हैं इस समय राजस्थान। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, और जो एसीसी या फिर ये कहें कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। ये चारों ही नेता कहीं ना कहीं संघर्ष करते दिखाई देते हैं, पर जो मुद्दे हैं जो राजस्थान में जनता के साथ जुड़ते हैं उन पे कहीं ना कहीं खुद की आवाज़ को बुलंद करते नहीं दिखाई देते। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि क्या यहाँ पर अब कांग्रेस के लिए चूज और पिक की राजनीति
होती जा रही है, क्या वो मुद्दे उठा रहे हैं जो खुद उठाना चाहते हैं। देखिए मुद्दे अगर आप इस तरीके से उठाएँगे कि ये मुद्दा मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उठा लेता हूँ ये और बाकी ये मुद्दा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं उठाऊँगा। सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है, उस मुद्दे से जनता का जुड़ाव कितना है? क्या वो मुद्दा आपको आने वाले समय में आपके वोट बैंक को मजबूत कर सकता है, आपको सरकार में ला सकता है और सबसे महत्वपूर्ण आपका और जनता का जुड़ाव उस मुद्दे से कैसा होता है? तो कहीं न कहीं इन सब में कांग्रेस हमें फेल मारती दिखाई दी है। खैर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर इस विषय में आप क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।